आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आए हैं हसन रूमी जी के पास, जो कैंट के विधायक हैं, बहुत माने जाने विधायक। 50% वोटों से ये जीते हुए हैं, जनता के काफ़ी लोकप्रिय हैं। चलिए सीधे बात करते हैं इस हसन रूमी जी से कि क्या जो उपचुनाव हुए हैं उसके लिए क्या कहना चाहते हैं। देखिए, उपचुनाव में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जब 2017 के आम चुनाव हुए थे तो उसमें ध्रुवीकरण के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बांटने का काम किया था। पलायन का मुद्दा वहाँ से उठाया था। वहीं के वोटरों ने भारतीय जनता पार्टी को सिरे से नकार दिया है। सद्भावना और एकता और भाईचारे का नाम पर सबका वोट पड़ा है। राशन की जगह शासन के नाम पर वोट पड़ा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी भयभीत है। 2014 में वो अपनी नई रणनीति बनाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। जब से उन्होंने इस चुनाव का परिणाम, जब जैसे ही खतौरी जो हमारे समाजवादी पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी थे वो जीते, जिस तरीके से रामपुर को इन लोगों ने वोट को न डालकर सरकारी तंत्र का, पुलिस की वर्दी में गुंडों का इस्तेमाल किया, पूरी दुनिया ने देखा। महिलाओं को मारा, ज़ईफ़ों को, बूढ़ों के हाथ पैर तोड़े, गाली बकी, तमाम वीडियो। इस पर हम लोग को उम्मीद थी कि चुनाव आयोग इसमें संज्ञान लेगा, लेकिन न जाने कौन सी ऐसी चुनाव आयोग के सामने परेशानी रही या मजबूरी रही कि इस पर संज्ञान नहीं लिया। लोकतंत्र के नाम पे एक कुठाराघात था रामपुर का चुनाव। और वहीं पर जिस तरीके से मैनपुरी में आदरणीय नेताजी के नाम पर श्रद्धांजलि के रूप में वहाँ के मतदाताओं ने जो प्यार स्नेह दिया है, निश्चित रूप में ये पूरे देश में जिस तरीके से आदरणीय श्रद्धेय नेताजी को लोग श्रद्धांजलि देने आए थे पूरी दुनिया से, उसी तरह मैनपुरी के मतदाताओं ने अपनी मोहब्बतों का वोट देकर, श्रद्धांजलि देकर, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय डिम्पल यादव जी को समाजवादी पार्टी का लोकसभा में परचम लहराने के लिए ऐतिहासिक मत देकर 2,88,786 वोटों से जिताकर भेजा है। निश्चित रूप में ये संदेश बहुत दूर तक जाएगा। 2024 की शुरुआत यहीं से हो गई है। जो सपा के आजम खां बहुत बड़े नेता रहे और बहुत बड़ी शख्सियत रहे सपा के, तो उनके साथ ऐसा चल रहा है जो हार गए हैं, और ऐसा मामले के लिए क्या कहना चाहते हैं, क्या है क्या? देखिए, समाजवादी पार्टी के फाउंडर, संस्थापक सदस्य आदरणीय आजम खां साहब, वो एक नाम है, विधायक सांसद नाम है, विधायक सांसद से बड़ा नाम है। यकीनन आजम खां साहब का जो समाजवादी पार्टी के लिए योगदान है, जिस तरीके से उनकी कार्यशैली रही, लोगों को अपने साथ, समाजवादी पार्टी के साथ कमज़ोर और मजलूम लोगों को न्याय दिलाने का काम किया समाजवादी पार्टी के बैनर पर, निश्चित रूप में उनकी सेवाएं समाजवादी पार्टी को हमेशा मिलती रहेंगी। और आने वाले वक्तों में 2024 में जिस तरीके का माहौल देश में 14 में शुरू हुआ था, 24 में वो ख़त्म होगा। वैसे ही हमारा भारत एकता सद्भावना के साथ मुद्दों पर वोट देगा, न कि हिंदू और मुसलमान पे। जो कानपुर के निकाय चुनाव होने वाले हैं उसके लिए कुछ आगे योजना बनाई, कुछ क्या है, जैसे निकाय चुनाव के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, निकाय चुनाव जो होते हैं उसके लिए वार्ड के तमाम उम्मीदवार, हर विधायक के पास एक एक वार्ड में हमारे पास 7-7, 8-8 नाम हैं। उसका हम लोगों ने क्षेत्रीय समीकरण, जातीय समीकरण, व्यक्तिगत समीकरण, सब समीकरणों को देखकर एक पैनल बनाया है 3-3 नामों का, जो पैनल आने वाले समय पर जिसका फैसला पार्टी का नेतृत्व करेगा। और बहुत जल्दी निकाय चुनाव में हम लोग कानपुर के 110 वार्डों में कम से कम 70% वार्ड जीतेंगे और मेयर भी हमारा होगा। पता चला है कि कल से आप मिठाई वितरण कर रहे हैं, सभी पूरे क्षेत्र में बांटी हुई है, अभी भी मिठाई वितरण चल रहा है, तो ये किस विषय को लेकर मिठाई वितरण हो रहा है? देखिए, जो समाजवादी पार्टी की मैनपुरी और खतौनी की सीट जीती गई, न सिर्फ जीती गई, मैं तो ये दोनों सीटें भाई मैनपुरी की सीट तो ऐतिहासिक मतों से जीती गई। खतौनी की सीट इसलिए समाजवादी पार्टी के गठबंधन की इसलिए विशेष है कि वहाँ से पूरे प्रदेश में एक मैसेज देने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया था। ध्रुवीकरण की राजनीति का प्रारंभ वहीं से हुआ था। हिंदू मुस्लिम और पलायन की बात वहीं से, मुजफ्फरनगर से शुरू हुई थी। वहाँ के मतदाताओं ने जब नकार दिया तो वहाँ के मतदाताओं ने एक संदेश दे दिया
कि हम सद्भावना और एकता के साथ और शासन और कुशल शासन देने वाले पार्टी के साथ हम खड़े हैं, जिसकी शुरुआत आज हमने इस उपचुनाव में कर दी है। और आने वाले सभी चुनाव में अब इन्हीं मुद्दों पर चुनाव होगा, ना कि हिंदू और मुसलमान और पलायन के नाम पे होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद हसन रूमी जी, जो विधायक हैं, जो हमारे चैनल में आए और हमसे वार्तालाप करी। बहुत बहुत धन्यवाद।